आज हम लोग इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल का लास्ट थ्योरम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये थ्योरम है, लास्ट थ्योरम है कि प्रूफ दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल is greater than twice the median drawn to the third side। किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम उसी ट्रायंगल में जो तीसरे साइड पर मीडियन ड्रॉ किया गया है उसके डबल से बड़ा होगा। कहने का मतलब फिर यहाँ पर आप समझिए, मीडियन वाले किसको कहते हैं आप जानते होइएगा कि मीडियन कहा जाता है कि किसी भी ट्रायंगल में, ये जैसे ABC ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में BC का मिड पॉइंट AB है। D is the midpoint of BC, then AB is said to be median, तो मीडियन का डिफिनेशन क्या देंगे? द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any sides of a triangle to their opposite vertex is known as median। तो यह प्रूफ क्या करना है कि the sum of any two sides of a triangle is greater than twice its median which is drawn to the third side। तीसरे साइड पर जो मीडियन ड्रॉ किया गया है उसके डबल से बड़ा होगा कौन? तो AB और AC का सम। यही प्रूफ करना है। तो हम लोग गिवन में लिखते हैं, गिवन में इन ट्रायंगल ABC AD इज मीडियन। AD के मीडियन होने से क्या हो गया कि सो BD इक्वल टू CD। अब प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ दैट AB प्लस AC ग्रेटर देन 2AD। ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस AD up to G up to E such that DE equal to AD and join EC। ये बराबर इसके, ये बराबर इसके दिया हुआ है। ठीक है। अब प्रूफ तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD BD इक्वल टू CD, एंगल ADB इक्वल टू एंगल EDC एंड AD इक्वल टू ED। ये दे देंगे बाई कंस्ट्रक्शन वर्टिकली अपोजिट एंगल और गिवन। सो ट्रायंगल ABD congruent triangle ECD by
SS. Hence AB equal to ED by AB equal to EC, ABD equal to ECD, ABD equal to ECD, AB equal to EC by CPCD होगा। अब आप देखिए, नाउ इन ट्रायंगल ACE क्या लिखेंगे? AC प्लस CE ग्रेटर देन AE। क्यों? तो बिकॉज sum of two sides are greater than third side of a triangle। थ्योरम है कि sum of two sides is always greater than third side of a triangle। इसके आधार पर आप AC प्लस CE ग्रेटर देन AE लिख देंगे। अब आप इसी को लिखेंगे AC, सो AC प्लस CE इक्वल टू क्या है? AB के। AB ग्रेटर देन AE को आप क्या लिखेंगे? AD प्लस DE। यहाँ पर दे देंगे बिकॉज CE बराबर AB बाई CPCD और AC प्लस AB ग्रेटर देन AD प्लस AD। यहाँ भी बिकॉज DE इक्वल टू AD बाई कंस्ट्रक्शन। सो AC प्लस AB ग्रेटर देन 2AD। कोई दिक्कत? इसको समझ गए? तो इस तरह से ये बनता है किसी भी ट्रायंगल में। इसमें एक बार फिर समझ लीजिए कि हमने क्या किया। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AB बराबर EC के हो गया। अब इस ट्रायंगल में आप आ जाइए, AC प्लस EC ग्रेटर देन AE। टू साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। तो AC प्लस EC ग्रेटर देन AE, EC के जगह पर आप AB डाल दीजिए। तो AC प्लस AB ग्रेटर देन AE, AE मतलब 2AD। AC प्लस EC ग्रेटर देन 2AD। ठीक है? तो अब हम लोग एक्सरसाइज में चले हैं। इस तरह से इसका बनता है। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स 3 मीडियंस। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इस सब थ्योरम के रिजल्ट को याद रखना है। कभी कभी यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूफ दैट पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज greater than sum of
its three medians. ये आपको प्रूफ करना है कि किसी भी ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम, पेरीमीटर उसके जो 3 मीडियन ड्रॉ किए जाएंगे उसके सम के से बड़ा होगा। मतलब कि यहाँ पर ABC यदि एक ट्रायंगल है, ABC इज ए ट्रायंगल, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC। और इसमें एक मीडियन आपका है AD। AD इज मीडियन। इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए। अभी आपको हमने बतलाया, अभी जस्ट थ्योरम एक प्रूफ किए हैं कि किसी भी दो साइड का सम, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का सम is always the sum of any two sides of a triangle is always greater than twice its median which is drawn on the third side। मतलब कहने का कि AB प्लस AC ग्रेटर देन 2AD, अभी जस्ट प्रूफ किए हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू चाहे as we know sum of any two sides of a triangle is greater than twice the median on third side in any triangle। So AB plus AC greater than 2AD होगा। अब दूसरा मीडियन है आपका ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, तो ये मीडियन हो गया। तो फिर लिखेंगे AB प्लस BC ग्रेटर देन 2AB, और तब तीसरा मीडियन है आपका ये क्या लिखेंगे? AC प्लस BC ग्रेटर देन 2CF। अब इस तीनों को ऐड कर दीजिए बाय एडिंग ऑल 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC ग्रेटर देन 2AD प्लस 2BE प्लस 2CF। 2 कॉमन ले लीजिए, AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन, यहाँ भी 2 कॉमन, तो AD प्लस BE प्लस CF। 2 और 2 कैंसिल, तो AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF। देख रहे हैं, केवल एक थ्योरम का यूज किया और वो हो गया। अब दूसरा एक क्वेश्चन है, ABC is a triangle and D is the point inside the triangle, interior of the triangle। ABC एक ट्रायंगल है, ABC
Question 2. Prove that in triangle ABC, D is a point, D is interior point in triangle ABC. Proof that AB plus AC greater than BD plus CD. ये आपका यहां पर देखिए, ये ट्रायंगल है, इसके B एक पॉइंट है ABC जो इंटीरियर में है, ये यहां देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि D इज इंटीरियर पॉइंट इन ट्रायंगल ABC। डी एक पॉइंट है जो ट्रायंगल ABC के इंटीरियर में। प्रूफ क्या करना है कि AB प्लस AC ग्रेटर देन BD प्लस DC के, इससे बड़ा होगा। या कहीं पर ऐसा भी होगा कि BD प्लस CD स्मॉलर देन AB प्लस AC के, बात बराबर है। तो अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, BD को हम फर्दर प्रोड्यूस कर देते हैं, जो AC से टच कर रहा है E पर। तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि प्रोड्यूस BD which touches AC at E। ठीक है, अब प्रूफ में लिखिए। प्रूफ यहां से लिखते हैं। इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE आप ऐसा लिख सकते हैं कि AB प्लस AE ग्रेटर देन BE। Sum of two sides is always greater than third side। AB plus AE greater than BE, और AB plus AE greater than BE को लिखेंगे BD plus DE। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। फिर आप लिखिए इन ट्रायंगल DEC, इन ट्रायंगल DEC में क्या लिखेंगे कि CE प्लस DE ग्रेटर देन CD। इस ट्रायंगल में इतना प्लस इतना, इससे बड़ा होगा। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में दोनों को यदि ऐड करते हैं तो AB प्लस AE प्लस CE प्लस DE ग्रेटर देन BD प्लस CD प्लस DE। चाहे BD प्लस DE प्लस CD, DE और DE कैंसिल, AB प्लस AE प्लस CE बराबर क्या होगा, फिगर को देखिए, तो AE प्लस CE बराबर हो जाएगा AC के।
ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी डी प्लस सी डी। इसको समझ गए? यही प्रूफ। क्या किए कि इस ट्रायंगल इसको हम फर्दर प्रोड्यूस कर दिए। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसके आधार पर इस ट्रायंगल में पहले ले लिए ए बी ई में, ए बी ई में ए बी प्लस ए ई ग्रेटर देन बी ई, ए बी प्लस ए ई ग्रेटर देन बी ई, और बी ई को हमने लिख दिया बी डी प्लस डी ई, चूंकि बी डी को प्रोड्यूस करने के बाद हमको मिला था बी ई, तो बी डी प्लस डी ई, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ गए तो सी ई प्लस डी ई ग्रेटर देन सी डी, तो सी ई प्लस डी ई ग्रेटर देन सी डी। इस दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमको ये रिजल्ट आ गया कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी डी प्लस सी डी के, ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह से ये एक और क्वेश्चन को देखिए, AP perpendicular QR and PR greater than PQ and PQ equal to PS so that AR greater than AQ, AR greater than AQ। अब इसको पहले मिटाते हैं। क्वेश्चन है कि इन गिवन फिगर AP perpendicular QR, PR perpendicular नहीं, PR greater than PQ and PQ equal to PS, so that AR greater than AQ, AR greater than AQ, ये प्रूफ करना है। AP perpendicular QR, PR greater than PQ, PR greater than PQ, ठीक है, PR greater than PQ and PQ equal to PS, ये बराबर इसके, PQ equal to PS, तो so that AR equal to AQ। अब आप देखिए
सबसे पहले तो हम ऐसा करें इसमें कि पी क्यू बराबर पी एस दिया हुआ है, ए पी परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और ए पी के बराबर है। तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें बाई एस ए एस। तो लिखते हैं प्रूफ में, सबसे पहला काम करते हैं कि इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए पी एस, पी क्यू इक्वल टू पी एस गिवन। एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल ए पी एस इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी गिवन। और ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन। सो ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए पी एस बाई एस ए एस हो जाएगा। हेंस ए क्यू इक्वल टू ए एस बाई सी पी सी टी। ए क्यू बराबर ए एस के हो गया। हमको प्रूफ क्या करना है, ए आर ग्रेटर देन ए आर ग्रेटर देन ए क्यू। ठीक है, तो ए क्यू बराबर ए एस एंड एंगल ए क्यू पी बराबर एंगल ए एस पी, ये दोनों हो जाएगा बाई सी पी सी टी होगा। अब लिखेंगे नाउ एंगल ए क्यू एस बराबर एंगल ए एस की बाई सी पी सी टी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। एक जी बना जी 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 अच्छा ठीक, हम आते हैं स्कूल में ना, हम मंगवाएंगे तुरंत मंगवा देंगे उसी जगह। जी हम आते हैं स्कूल में तो आपको मंगवा देंगे। ठीक, एंगल ए क्यू एस इक्वल टू एंगल ए एस क्यू बाई सी पी सी टी, और इन ट्रायंगल ए एस आर, मतलब यहां पर आप लिख सकते हैं बट एंगल ए आर एस प्लस एंगल एस ए आर इक्वल टू एंगल ए एस क्यू, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। दो एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा किसी भी ट्रायंगल में। अपोजिट आप जानते हैं कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल के। एक्सटीरियर एंगल का सम दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा सम के। तो
इसमें से कोई एक इससे छोटा हो जाएगा। तो सो एंगल ARS स्मॉलर देन एंगल ASQ के, ठीक है, और एंगल ARS स्मॉलर देन एंगल AQS बिकॉज एंगल AQS बराबर एंगल ASQ बाई CPCT है। तो हेंस ARS हो गया आपका, ARS कहिए, चाहे इसी को आप ARQ भी कह सकते हैं। तो ये एंगल छोटा हो गया किससे? इस एंगल से। तो ये एंगल जब छोटा हो गया तो इसके सामने का साइड मतलब AQ, ARS एंगल R के सामने का साइड क्या हो गया? AQ स्मॉलर देन एंगल Q के सामने का साइड क्या हो गया? तो AS और AQ स्मॉलर देन AQS कहिए या AQR कहिए, AR AQ स्मॉलर देन AR और AR ग्रेटर देन AQ। इस तरह से इसको प्रूफ करते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन सब हैं, इसको बनाइएगा, एग्जाम्पल्स को पहले बना लीजिएगा आप लोग, और इसमें जो दिक्कत होगी इसको हम फिर सॉल्व कर देंगे, तब आगे का लेसन का भी हम बनाएंगे। तो अगले क्लास में एग्जाम्पल का 1-2 क्वेश्चन और बतलाने के बाद एक्सरसाइज में चलेंगे। 2 वीडियो और होगा आपका ये सिलेबस, आपका इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय।